हेलो फ्रेंड, ज्योति लर्निंग ब्लॉग में आपका स्वागत है। फिर से हाजिर है फ्रेंड आपके सामने। तो देखिए फ्रेंड, कटिंग हमने कर पहले से ही रख ली थी और सिलना स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये 2-3 सूटों की कटिंग करके रख रखी है और ये रेड कलर का है फ्रेंड। गर्मी में देख के ही गर्मी लग रही है इसको, तो सिलना तो है फ्रेंड। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक भी कर दिया। पे हमने इसमें धागा भरने के लिए दूसरी तरफ बाबिन में धागा भरेंगे, इसलिए उधर वाले उसमें लगाया है उसको। और इस तरीके से हम इसको धागे को सेट करेंगे। और आप देख सकते हो मैंने उसमें क्या कराया है, पहले वाला जो धागा लगा हुआ था ना फ्रेंड, उसी में एक गांठ लगा दी अच्छे से। और लगाने के बाद उसको धागे को खींच लिया आसानी से, तो वो आराम से हमारा देखो अब मशीन में मतलब बॉबिन जो है ना वो भर रही है। अब देख रहे होंगे रेड रेड बढ़ता जा रहा है, तो वही चीज़ है। वो जो पूरी फुल हो जाएगी तो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। ये देखिए ये पूरी फुल हो गई है और यहीं पे एक ब्लेड दिया हुआ है छोटा सा, वहीं से धागा हम काट लेते हैं। अब ये तो हमारी पूरी भर चुकी है। अब ये इसमें पूरा एक सूट कंप्लीट हो जाएगा हमारा। थोड़ा सा धागा बच भी जाता है फ्रेंड, तो इसलिए हम पूरी एक बार में ही पता होता है हमें कितना धागा लगता है, तो इसलिए उतना ही। कभी कभी ऐसा भी होता है फ्रेंड, सबके साथ ही होता होगा, लास्ट में थोड़ी बहुत सिलाई रह जाएगी और जब भी धागा ख़त्म हो जाएगा, जब ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और आप देख सकते हो फ्रेंड, एक दिन में ही काफ़ी सारे कपड़े आ चुके हैं। और गर्मी इतनी है, गर्मियों में क्या हो रहा है फ्रेंड, सभी अपने घर आए हुए हैं मतलब मायके में। तो लड़कियां जो घर पे आई हुई हैं सबको मतलब कपड़े सिलने के लिए डाल के जा रही हैं। और सभी बोल रही हैं कि हमें उस दिन जाना है, और हमें 15 तारीख को जाना है, हमें 14 को जाना है, हमें 16 को जाना है। तो फ्रेंड ऐसा ही होता है, क्योंकि वे लड़कियां जो है ना, आने से पहले उनकी जाने की तैयारी ज़्यादा होती है, क्योंकि ससुराल वाले किसी के भी ज़्यादा दिन छोड़ना पसंद नहीं करते हैं। तो उनके कपड़े जो हैं तो उन्हें जल्दी चाहिए होते हैं। फिर क्या होता है, दोबारा उनका आना जो है जल्दी नहीं हो पाता, तो इसलिए उन्हें हमें जल्दी भी कपड़े देने होते हैं फ्रेंड। क्योंकि आसपास के क्लाइंट होंगे तो उनको हम थोड़ा टाइम दे के रोक भी सकते हैं, पर जो लड़कियां होती है फ्रेंड, उनको तो हमें मतलब साथ के साथ कपड़े देने होते हैं, उनके अर्जेंट कपड़े सिलते हैं फ्रेंड। तो वही चीज़ है। अब ये वाला जो सूट सिल रहे हैं फ्रेंड, इसको हो गए हैं कम से कम 2 महीने पहले आया था ये सूट। और जब 2 महीने से इसकी बारी अब आ रही है, अब 2 महीने बाद भी मतलब उन्होंने बोला है कि हमारा सूट सिल गया है तो दे दो। हाँ सिल गया, उनसे ऐसे बोल दे सिल गया, और जबकि सिला था नहीं फ्रेंड ये। तो ऐसा ही होता है, कहना पड़ता है कभी कभी ऐसा क्योंकि बैक टू बैक कपड़े आते रहते हैं आते रहते हैं। और घर में भी ऐसा ही होता है, कभी अपना भी माइंड ऐसा होता है फ्रेंड, पूरे पूरे दिन भी मन नहीं लगता कि पूरे दिन ही काम करते रहो। तो थोड़ा सा भी क्योंकि हमारे घर पे भी आपको पता होगी सबको, क्योंकि हमारे घर पे भी आई हुई थी बच्चों की बुआ वगैरह, तो उनके साथ में एंजॉय चल रहा था। इसलिए क्या हुआ फ्रेंड, काम जो है ना थोड़ा और पेंडिंग में चला गया है। और उनके भी कपड़े तैयार करके देने थे, तो इस चक्कर में फ्रेंड, और मतलब इतना तो होता नहीं है जितना मैंने काम लापरवाही कर दी फ्रेंड, जितनी क्योंकि मैं मतलब काम ठीक से करती ना तो इतना भी नहीं होता बर्डन जितना अब हो चुका है। बहुत सारे कपड़े हो चुके हैं और मतलब गर्मी इतनी बढ़ चुकी है फ्रेंड, बिल्कुल भी काम होता नहीं है ठीक से। पर करना तो है ही फ्रेंड, जिसके देने हैं। ऐसा होता है फ्रेंड, जब तक उसकी डिमांड नहीं होती ना कपड़े की, तो वो सिला ही नहीं जाता। और जिस दिन उसकी डिमांड होगी ना, वो 2 घंटे हों या एक ही घंटा हो हमारे पास, हम उसको जब भी तैयार करके दे देते हैं। तो वही है फ्रेंड, जब तक बात चलती है तो चला लेते हैं, और नहीं चलती तो फिर क्या करना है, फिर तो करके देना ही देना है। फिर तो सब कुछ, गर्मी हो सर्दी हो या बरसात हो या कुछ भी हो, फिर तो देना ही देना है उनका। तो यही चीज़ है फ्रेंड, बहानेबाजी तो जब तक चलती है जब तक दूसरा समझ लेता है, और जब उसकी अपनी होती है ना बात कि उसे चाहिए ही चाहिए, तो कपड़े हर हालात में सिल भी जाते हैं फटाफट। कभी कभी ऐसा होता है फ्रेंड, किसी किसी क्लाइंट के कपड़े ऐसे होते हैं कि काफ़ी काफ़ी दिन भी बीत जाते हैं। और किसी क्लाइंट के कपड़े ऐसे होते हैं कि ज़्यादा देर लगती ही नहीं है। ऐसा होता है कभी कभी 2 दिन हुए या एक दिन हुआ, या आज ही आए और आज ही सिल के चले भी गए। तो ऐसा भी होता है फ्रेंड, क्योंकि कभी कभी अर्जेंट कपड़े आ जाते हैं ना, तो उन्होंने बोला कि मुझे कल सुबह चाहिए। हो जाएगा, उनका हो जाएगा, क्योंकि उन्हें कहीं जाना है और उन्हें जल्दी चाहिए। तो वो प्रॉब्लम बताते हैं कि हाँ मुझे जाना है कहीं। और बहुत से क्या है कि बोला उन्होंने कि हमें
दे देना आप 15 दिन में देना, 15-20 दिन में दे देना, या उस दिन दे देना, या हफ्ते में दे देना, ठीक है दे देंगे। और वो धीरे धीरे 15-20 दिन में भी महीने लग जाते हैं फ्रेंड। ऐसा ही होता है, क्योंकि चलता ही ऐसा रहता है। अब हमने 4 जोड़ी कपड़े मुश्किल से सिलते हैं, अब 4-5 जोड़ी 6 जोड़ी कभी कपड़े आ जाते हैं। अब उसमें क्या है फ्रेंड, तो वो पेंडिंग में तो काम जाएगा ही जाएगा। और कभी हमने 4 जोड़ी सिल ली, और कभी फ्रेंड कभी कभी ऐसा होता है नहीं भी सिल पाते, क्योंकि घर में भी बच्चे होते हैं। और जब घर में बुटीक होती है ना, तो ये भी फ्रेंड काम भी उतनी तेज़ी से भी खींच लेते हैं, और लापरवाही भी उतनी होती है। लापरवाही क्यों होती है फ्रेंड, बाहर हम कहीं बुटीक होता है तो हम प्रॉपर उसी काम के लिए जाते हैं, और वहाँ पे हमें करना ही करना है। अब जब घर पे बुटीक होता है ना, तो घर पे क्या होता है फ्रेंड, उन्हें ऐसा लगता है कि मतलब किसी भी काम के लिए हम मशीन पे से उठें, अब एक बार मशीन पे से उठे तो दोबारा पता नहीं कितनी देर में नंबर आएगा, ये होता ही है फ्रेंड। और जब हम कंटिन्यू मशीन पे बैठे ही रहते हैं तो काम अच्छे से खिंचता है। तो यही होता है, बाहर बुटीक से क्या है, फिर हमें बाहर ये घर की मतलब टेंशन नहीं होती है, तो काम अच्छे से खिंचता है। बेशक हम वहाँ टाइम कम दे पाते हैं, पर काम अच्छा कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ जो माइंड है ना एक ही जगह है। अब यहाँ घर पे क्या होता है फ्रेंड, कभी बच्चों में है, कभी कोई आ गया, या कभी कुछ ये चलता ही रहता है। तो वही है फ्रेंड, जब बार बार उठना या चलता रहता है ना, तो उसमें काम इस तरीके से नहीं खिंचता है जिस तरीके से खींचना चाहिए। पर जब भी हम किसी के देने होते हैं फ्रेंड, उतनी स्पीड से हम काम भी कर लेते हैं। वही हमारे पास ऑप्शन भी होता है, जब हमें किसी के अर्जेंट देने हैं तो हम आराम से घर का काम जल्दी से करके और आराम से बैठ सकते हैं। हम रात को कितनी रात तक भी काम कर सकते हैं, क्योंकि अपने घर में बैठे हैं, किसी के यहाँ बाहर नहीं है या कोई डर नहीं है। तो ये भी एक फ़ायदा है, ऐसा नहीं है। होम बुटीक भी बहुत अच्छा है, और हम जैसों के लिए तो अच्छा ही है, क्योंकि हमें अपने बच्चे भी साथ में देखने हैं फ्रेंड। क्योंकि सबसे पहले एक औरत के लिए अपने बच्चे और घर सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो और उसके बाद ये ओवर टाइम के लिए ठीक है, कि ओवर टाइम कुछ भी आपका टाइम बीत रहा है, मतलब बहुत से होते हैं ना कि हमारा तो टाइम नहीं करता, सारे दिन सो रहे हैं, सारे दिन कुछ भी कर रहे हैं। तो उसके लिए सबसे अच्छा है फ्रेंड, घर का भी काम करके और आप इतने बिजी रहोगे किसी को, क्योंकि काम अपना करते हैं और दूसरों को अच्छा लगता है कि देखो वे कैसे कितने बिजी रहते हैं। तो यही है फ्रेंड, औरतों को भी ना ऐसा नहीं है कि घर में रह के बिल्कुल बस यही घर का काम है, ये वो, अपने लिए भी कुछ होना चाहिए। और बहुत अच्छा लगता है, घर वाले भी ये सोचते हैं कि ये भी बिजी रहती हैं, तो वो भी ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं। नहीं तो क्या होता है, घर वाले भी ज़्यादा परेशान, घर का काम तो उन्हें काम ही नहीं नज़र आता कि हाँ घर का काम है। नहीं कोई काम वाली बाई आती है, वो काम करे घर का, तो पता चले कि 4-5-8-8 10-10 हज़ार रुपये ले जाती है वो घर के काम करने के। जिस तरीके से इतनी सफाई से काम नहीं करेगी जैसे औरतें घर पे करती हैं, तो वो काम लगता ही नहीं है घर वालों को कि हाँ वो भी इतने पैसों का काम घर में खुद कर रही हैं और डबल। उनको ऐसा लगता है वो तो ठाली है। तो इसी के साथ दोस्तों अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, और आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। अच्छा कमेंट करके बता दिया करो आप प्लीज़ कैसी लगती है आपको वीडियो। फिर मुलाकात होगी आपसे।